नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इसमें ज्ञान विज्ञान योग की चर्चा की गई है। भगवान कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम्। कहते हैं हे अर्जुन, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। जो सामान्य मनुष्य हैं, जो बुद्धिहीन हैं, मुझ अविनाशी को सामान्य मनुष्य मानते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य निर्बुद्धि हैं और जिनकी मेरे में श्रद्धा भक्ति नहीं है, वे अल्प मेधा के कारण अर्थात समझ की कमी के कारण मेरे को साधारण मनुष्य की तरह अव्यक्त से व्यक्त होने वाला अर्थात जन्मने मरने वाला मानते हैं। मेरा जो अविनाशी अव्ययी भाव है, जो अविनाशी है अर्थात जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, जो देश काल वस्तु व्यक्ति आदि से परिपूर्ण रहता हुआ भी इन सबसे अतीत सदा एक रूप रहने वाला निर्मल और संबद्ध है, ऐसे मेरे अविनाशी भाव को वे नहीं जानते और मेरा अवतार लेने का जो तत्व है उसको नहीं जानते। इसलिए वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते, बल्कि देवताओं की उपासना करते हैं। अबुद्धय का अर्थ यह नहीं कि उसमें बुद्धि का अभाव है, बल्कि बुद्धि में विवेक रहते हुए भी, संसार को उत्पत्ति विनाशशील जानते हुए भी इसे मानते नहीं। यही उनमें बुद्धि रहित पना है, मूढ़ता है। दूसरा भाव है कि कामना की कोई रख नहीं सकता, कामना रह नहीं सकती, क्योंकि कामना पहले नहीं थी और कामना पूर्ति के बाद भी कामना नहीं रहेगी। वास्तव में कामना की सत्ता नहीं है, फिर भी उसका त्याग नहीं कर सकते। यही अबुद्धिपना है। मेरे स्वभाव को न जानने से वे अन्य देवताओं की उपासना में लग गए और उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना में लग जाने से वे बुद्धिहीन मनुष्य मेरे से विमुख हो गए। यद्यपि वे मेरे से अलग नहीं हो सकते तथा मैं भी उनसे अलग नहीं हो सकता, फिर भी कामना के कारण ज्ञान ढक जाने से वे देवताओं की तरफ खिंच जाते हैं। अगर वे मेरे को जान जाते तो फिर केवल मेरा ही भजन करते। बुद्धिमान मनुष्य वे होते हैं जो भगवान के शरण होते हैं और भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं। अल्प मेधा वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं के शरण होते हैं। वे देवताओं को अपने से बड़ा मानते हैं, जिससे उसमें थोड़ी नम्रता सरलता रहती है। और अबुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा भी नहीं मानते, किंतु साधारण मनुष्य जैसा ही मानते हैं। वे अपने को ही सर्वोपरि मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं। यहाँ परम भाव मजानंत का अर्थ यह है कि मैं अज रहता हूँ, अविनाशी होता हुआ और लोगों का ईश्वर होता हुआ भी अपनी प्रकृति को वश में करके योग माया से प्रकट होता हूँ। इस मेरे परम भाव को बुद्धिहीन मनुष्य नहीं जानते। अनुत्तम कहने का अर्थ यह है कि जिसको क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताया है, अर्थात जिससे उत्तम दूसरा कोई नहीं हो सकता, ऐसे मेरे अनुत्तम भाव को वे नहीं जानते। अब इस बात को समझने के लिए एक बात समझना पड़ेगा कि पृथ्वी, जल, तेज आदि जो महाभूत हैं, जो कि विनाशी और विकारी हैं, वे भी दो तरह के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। जैसे स्थूल रूप से पृथ्वी साकार है और परमाणु रूप से निराकार है। जल, बर्फ, बूंदें, बादल और भाप रूप से साकार हैं और परमाणु रूप से निराकार हैं। तेज अग्नि तत्व काठ और दिया सलाई में रहता हुआ निराकार है और प्रज्वलित होने से साकार, इत्यादि इत्यादि हैं इसके भाव। इस तरह से भौतिक सृष्टि के भी दोनों रूप होते हैं और दोनों होते वास्तव में वह दो नहीं। साकार होने पर निराकार में कोई बाधा नहीं डालते और निराकार होने पर साकार में कोई बाधा नहीं लगती। फिर भी परमात्मा के साकार और निराकार दोनों में क्या बाधा है? अर्थात कोई बाधा नहीं है। वे साकार भी हैं और निराकार भी हैं, सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। गीता साकार निराकार, सगुण निर्गुण दोनों को मानती है। भगवान ने अपने को अव्यक्त मूर्ति कहा है।
भगवान ने कहा है कि मैं अज होता हुआ भी प्रकट हूँ, अविनाशी होता हुए अंतर्धान हो जाता हूँ और सबका ईश्वर होता हुए आज्ञा पालक पुत्र और शिष्य बन जाता हूँ। अतः निराकार होते हुए साकार होने में और साकार होते निराकार होने में भगवान में किंचन मात्र भी अंतर नहीं आता। ऐसे भगवान के स्वरूप को न जानने के कारण लोग उनके विषय में तरह तरह की कल्पनाएं किया करते हैं। हे भरत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की क्या बात है। भगवान मनुष्य की तरह व्यक्त से व्यक्त नहीं होते, परंतु अव्यय अव्यक्त रहते हुए भी व्यक्त होते हैं और व्यक्त होते हुए अव्यक्त रहते हैं। भगवान देवताओं की उपासना करने वालों को श्रद्धा भी देते हैं और उसकी उपासना का फल भी देते हैं। यह भगवान का परम पक्षपात रहित भाव है। अव्ययम का भाव देवता सापेक्ष अविनाशी अमर हैं, सर्वथा अविनाशी नहीं, परंतु भगवान निरपेक्ष अविनाशी हैं। उनके समान अविनाशी दूसरा कोई नहीं है, न हो सकता है। अनुत्तमम का मतलब भगवान प्राणी मात्र का हित चाहते हो, भगवान का सर्वश्रेष्ठ भाव है, इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई भाव हो ही नहीं सकता। इसकी अगर हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट हो जाया करती है। भगवान कहते हैं कि देह भाव रहने पर ही पाप पुण्य है और देह भाव ही संकीर्ण भाव है। देह दृष्टि रहते देहातीत अव्यक्त स्वरूप समझ में नहीं आता, क्योंकि यह इंद्रियों के गोचर नहीं है। जो इंद्रिय गम्य है वह देश काल वस्तु द्वारा परिचिन्न है, उससे आच्छादित है, अतः वह सदा एक रूप नहीं रह सकता। परमात्मा का प्रपंचातीत अव्यय रूप नित्य निर्विशेष निर्गुण और निराकार है। इस प्रकार का देहातीत भाव ही क्रिया की परावस्था में उपलब्ध होता है। यह अव्यक्त ब्रह्म भाव क्रिया शून्य अवस्था है, परंतु इस निर्गुण अवस्था से ही सगुण भाव आता है। क्रमशः सूक्ष्म भाव से बुद्धि मन इंद्रिय देहादि व्यक्त भाव प्रस्फुटित होते हैं। यह व्यक्त भाव मायिक है, इससे ही विविध क्रिया पाप पुण्य आदि हुआ करते हैं। इस अवस्था में क्षयोदक होता है, इसी से जन्म मृत्यु सुख दुख विविध प्रकार के विकार लक्षित होते हैं। इस भाव में रहने पर जीव त्रिताप की ज्वाला में व्याकुल होता रहता है। इस प्रकार की दुखमय अवस्था को प्राप्त करने पर वह श्रद्धा के साथ सद्गुरु के द्वारा प्रदर्शित साधन का अभ्यास करते करते क्रिया की परावस्था रूप असंग और अद्वैत भाव की प्राप्ति करता है। यही ज्ञान है, और इसके सिवा जो कुछ वह ज्ञान है। जो लोग भोगों में मुग्ध होते हैं उनका देह ज्ञान नहीं छूटता, अतः परमात्मा के नित्य स्वरूप का संधान न पाकर मूढ़ रह जाते हैं। इनके सामने उनका उन्नतम परम भाव स्फुटित नहीं होता, प्रकट नहीं होता। अस्तु यह कहना चाहेंगे, जो उनकी साकार भाव से पूजा करते हैं उनकी अवस्था ज्ञान की है या ज्ञान की। जगत की रक्षा के लिए भगवान अनेक बार जगती तल पर अवतीर्ण होते हैं। वे अवतार रूप भी परब्रह्म के प्रकट रूप हैं। ऐसा समझकर उनका ध्यान पूजन करने पर जीव मुक्ति का सोपान देख पाएगा, क्योंकि उन सारी लीला मूर्तियों में ब्रह्म का अनावृत भाव रहता ही है, अर्थात ऐश्वर्य शक्तिपूर्ण रूप में वर्तमान रहती है। साधारण जीव भी ब्रह्म का अंश है, परंतु उसमें ब्रह्म शक्ति अनावृत तो नहीं होती, अज्ञानावृत होती है। साधना करते करते प्रतिचक्र में अर्थात कूटस्थ के भीतर ही उनकी बहुविध शक्ति मूर्तियाँ प्रकटित होती हैं। वह सभी ब्रह्म शक्तियाँ हैं। ज्योति ज्योति के अभ्यंतर गुहा, उसके भीतर नक्षत्र सभी साकार भाव हैं। विष्णु शिव दुर्गा सूर्य गणेश आदि की मूर्तियों का अवलंबन करे वे भी परब्रह्म के ही रूप हैं। इस नाव में चिंतन करके इसकी भी ब्रह्मोपासना होती है। मन जहाँ तक ग्रहण स्पर्श करता है वहाँ तक साकार भाव की सीमा है, उसके परे अग्राह्य अस्पर्श और अरूप भाव है। यह असीम चित समुद्र है। मायाबद्ध ज्ञानी जीव इस सब भावों को भावित न होकर अपने अपने शुद्ध स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो देवताओं की उपासना करते हैं उससे शुद्र फल की प्राप्ति तो होती है, परंतु परमात्मा के स्वरूप के साक्षात्कार से वंचित हो जाता है। उसको परमार्थ दर्शनी बुद्धि नहीं होती, क्योंकि आज्ञा चक्र में स्थित प्राप्त किए बिना किसी की अंतर्दृष्टि नहीं खुलती। अतः परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट जो मायातीत नित्य स्वरूप है
उसको वह प्रत्यक्ष नहीं कर पाता। वह मायातीत अव्यक्त भाव सबके भीतर रहता है, वही असल वस्तु है। परंतु उसको प्रत्यक्ष न करके विभिन्न देहों में प्रकटित चैतन्य को एक अखंड चित सत्ता रूप से न समझ सकने के कारण उसको विभिन्न आधार में भिन्नता दिखाई देती है। छोटी से छोटी जीव में, यहाँ तक कि परमाणु के भीतर भी वही एक भोग सत्ता विद्यमान है जिसको वह समझ नहीं पाता। दुग्ध में घृत है यह साधारण दृष्टि में नहीं आता, परंतु दुग्ध को मंथन करने पर उसको भीतर नवनीत आभासित तो उठता है। इसी प्रकार साधना रूपी मंथन कार्य से जो अभ्यस्त हैं वे देहादि से पृथक उस ज्योतिष स्वरूप आत्मा को देख पाते हैं। वह आत्मा सदा ही सबके से शरीर के भीतर रहता है, परंतु आवरण और विक्षेप रूपी माया शक्ति के द्वारा आच्छादित होने के कारण उसका स्वरूप सदा बोधगम्य नहीं होता। केवल ज्ञानेंद्रियों के द्वार पर उस चैतन्य का प्रकाश कुछ कुछ अनुभूत होता है। साधारणतः देही की देह के भीतर वह ब्रह्मावृत ही रहता है। साधना के द्वारा वह आवरण उन्मुक्त करना पड़ता है, परंतु किसी किसी देह में ब्रह्म अनावृत रहते हैं, आवरण मुक्त अवस्था में रहते हैं। वे ही अवतारी पुरुष, आजन्म सिद्ध या जीवन मुक्त पुरुष के नाम से पुकारे जाते हैं। उनको भी अज्ञानांध जीव नहीं जान सकते। जिस प्रकार श्री कृष्ण को कंस, शिशुपाल, दुर्योधन आदि नहीं समझ सके, पांडव सभा में श्री कृष्ण को भला बुला कहने देख करके ज्ञानवृद्ध योगी भीष्म पितामह ने शिशुपाल को लक्ष्य करते हुए कहा कि यह कृष्ण से ही लोगों की उत्पत्ति है, यह चराचर विश्व श्री कृष्ण का कृत है। यह अल्प बुद्धि शिशुपाल इसको नहीं पहचान सका है, इसी से सर्वत्र सर्वदा श्री कृष्ण को इस प्रकार भला बुला कहा जाता है। तो परमात्मा को जो नहीं पहचान पाता वो शिशुपाल की तरह ही परमात्मा में दोष का दर्शन करता है। नमो नारायण। राधे राधे।